हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों, आज का क्लास बेहद क्लास है आप सभी के लिए, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का वो चैप्टर जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से। दैट वाज मोडाल्स, जिसका नाम है मोडाल्स। आप सब जानते हैं कि मोडाल्स आपके एग्जाम में टर्म 2 में आने वाला है। साथ ही साथ वो सारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके सिलेबस में इंग्लिश शामिल है, वो भी कहीं ना कहीं इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि मोडाल्स जो है बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का। काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। आज इस क्लास में मैं एक ही वीडियो में सारे आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, तो बहुत जल्दी और बड़े ध्यान से आप वीडियोस को देखिएगा, समझिएगा। दोस्तों, आज सबसे पहला क्वेश्चन कि आखिर ये मोडाल्स होते क्या हैं, आखिर ये मोडाल्स क्या होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। मोडाल इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ वर्ब। आप सब जानते होंगे वर्ब होता है, वर्ब में दो तरह के होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, साथ ही साथ मेन वर्ब। यानी वर्ब दो तरह के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब। तो देखा जाए तो मोडाल्स भी स्पेशल टाइप्स ऑफ वर्ब ही होता है। इस मोडाल भी जो है एक खास तरह का ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब ही होता है। ध्यान दीजिएगा, मोडाल जो है मेन वर्ब की श्रेणी में नहीं आता, ये भी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब की श्रेणी में ही आता है। अगला पॉइंट, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, मैंने बता रखा है। मोडाल्स के बाद मेन वर्ब का आना बेहद जरूरी है। अगर मोडाल्स है तो उनके बाद मेन वर्ब अगर नहीं आता है तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट माना जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अकेले मोडाल्स किसी भी सेंटेंस की वर्ब की नीड्स को पूरा नहीं कर पाता। यानी मोडाल्स के बाद वर्ब का होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक, आगे पढ़ेंगे। टू मोडाल्स नेवर कम टुगेदर। कभी भी एक सेंटेंस में दो मोडाल्स नहीं आते। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, ठीक वैसे ही दो लगातार मोडाल्स एक सेंटेंस में नहीं आते। साथ ही साथ वी यूज द मोडाल्स एज इट इज। मोडाल्स को हमने जैसे जानते हैं वैसे ही यूज करते हैं। उनमें यस या ईएस, आईएनजी, सेकेंड थर्ड फॉर्म या किसी भी तरह का कोई भी हम लेटर्स या कुछ भी आईएनजी, सेकेंड थर्ड फॉर्म कुछ भी हम उसमें यूज नहीं करते हैं। मोडाल्स को हम जैसे जानते हैं ठीक वैसे ही मोडाल्स को इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, सर ये तो ठीक है कि मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल्स के बाद वर्ब आना चाहिए, मोडाल्स में हम एस या ईएस कुछ नहीं लगाएंगे, पर ये मोडाल्स एक्चुअली होती क्या है? तो आपको मैं बता दूं, आपने पढ़ रखा होगा, बहुत पहले से पढ़ रखा होगा। ये सारे बहुत ही कॉमन होते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आट टू, मस्ट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज टू, नीड और देयर। ये सारे होते हैं मोडाल्स। ये सारे कहीं ना कहीं होते हैं मोडाल्स। तो मैं डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, ये मोडाल्स तो निश्चित ही इतने ही हैं, लेकिन इनको जब आप पढ़ोगे ना तो इनके यूज में ढेर सारे कंफ्यूजन है। इनके यूज में ढेर सारे कंफ्यूजन है। कहीं कहीं लगता है कि यार कैन होना चाहिए पर हो जाता है कुड, कहीं कहीं होना चाहिए मे पर हो जाता है माइट। तो ये सारा कुछ क्यों होता है, ये आप जब डीपली पढ़ोगे ना, इस क्लास में जब पढ़ोगे, तो आपको ये सारे डाउट्स आपके दिमाग से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। आप बिल्कुल क्लियर और साफ शब्दों में अब मोडाल्स की क्लास करने के बाद आपके कोई भी मन में डाउट्स नहीं रहने वाला, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं। तो दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा कि मोडाल्स इतने हैं। मैं एक एक करके सारे मोडाल्स के बारे में आपके बीच बताने वाला हूं। तो आइए हम पढ़ते हैं आज का पहला, यानी कैन क्या होता है, कैन का यूज हम कहां कर सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ कैन। आखिर कैन का यूज कहां होता है, तो ध्यान से देखिए। कैन तो हमारे लिए बड़ा कॉमन सा मोडाल्स है। कैन का यूज हम बहुत बार करते हुए दिखे हैं, और बहुत लोग तो कहते हैं आई कैन, वी कैन। हम हमेशा मतलब एक तरह से नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी कैन का यूज हो जाता है। तो आखिर कैन का यूज का मतलब क्या है, मीन्स क्या है और इसे कहां कहां यूज करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एबिलिटी, यानी किसकी एबिलिटी है, क्या वो क्या कर सकता है, उसकी योग्यता है या नहीं, क्या वो एक काम करने की योग्य है या नहीं। जैसे मैं कह दूं कि आप योग्य हो, यू आर एबल टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, तो मैं कह दूं यू कैन डू गुड इन योर एग्जामिनेशन, या यू कैन गॉट
बेटर मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, आप अपने एग्जाम में बेटर मार्क्स पा सकते हो बिकॉज यू हैव एबिलिटी, आपके पास योग्यता है, आपके पास काबिलियत है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, जैसे कि मैं कह लूं रीता कैन सिंग, रीता गा सकती है। सिमरन कैन डू दिस वर्क, सिमरन ये काम कर सकती है। यानी किसी भी एबिलिटी को, किसी की एबिलिटी को दिखाने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। दोस्तों दूसरा है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, इस काम की संभावना, जैसे कोई काम की संभावना होती है कि हाँ ये मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो एग्जांपल यू कैन डू दिस वर्क, हाँ यार तुम ये काम कर सकते हो। जैसे मैं कह लूं कि हाँ भाई यू कैन अंडरस्टैंड द मोडाल्स, आप मोडाल्स को समझ सकते हो, आप मोडाल्स को पढ़ सकते हो, इतना भी ये टफ नहीं है। हाँ थोड़ा सा क्वाइट कंफ्यूजिंग जरूर है, कंफ्यूजन होता है दिमाग में, कंफ्यूजन आपके मन में आता है, बट यू कैन डू दिस, आप कर सकते हो। यू कैन read very well modals, you can understand the modals very well, you can got good marks in your examination, okay। साथ ही साथ थर्ड टॉपिक है परमिशन, जब हमें किसी से परमिशन भी लेना होता है। साथ ही जब आप किसी से परमिशन लेते हो कि क्या मैं ये काम कर लूं, क्या मैं ये काम करूं या ना करूं, परमिशन जब भी आप लेते हो तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, कैन का यूज कर सकते हो। अब आपके मन में आता होगा कि सर मैं परमिशन के टाइम तो हम मे का यूज करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मे का भी यूज बनता है, कैन का भी यूज बनता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से समझिएगा, आप समझ पाओगे, कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप परमिशन में कैन का भी यूज कर सकते हो, जैसे कैन आई सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना गा सकता हूं। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, ये परमिशन जो होता है ये इनफॉर्मल सा परमिशन होता है। जब आप परमिशन मांगो इनफॉर्मल, यानी अपने दोस्तों से, अपने कलिंग से, अपने साथ पढ़ने वालों से, तो ऐसे परमिशन के लिए हम यूज करते हैं कैन आई सिंग अ सॉन्ग। और जब आप बड़ों से बात करो, अपने टीचर से बात करो, अपने से बड़े यानी फॉर्मल में बात करो, देन वी यूज कैन की बदले हमें वी हैव टू यूज द मे, हमें मे का यूज करना पड़ सकता है, वो बाद में आप पढ़ोगे। आगे बढ़ते हैं सजेशन, जब हमें किसी को सजेशन देना होता है तब भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यू कैन सी कश्मीर फाइल्स, जैसे मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं या आप देख रहे हो कि आजकल रिसेंटली बड़ा मुद्दा बन चुका है, हर जगह कश्मीर फाइल्स, न्यूज रिपोर्टर, हर जगह कपिल की हाय हाय हो रही है, तो कहीं ना कहीं कश्मीर फाइल्स एक बड़ा मुद्दा बना है। तो हम देख सकते हैं यू कैन सी कश्मीर फाइल, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कश्मीर फाइल देखो, चूंकि एक रिसेंटली बड़ा मुद्दा बन रहा है, कहीं ना कहीं देखिए कि आखिर इस मुद्दे में है क्या। बात हो रही है हिंदुत्व की, तो आखिर क्या है हिंदुत्व में, क्या दिक्कत हुआ था, क्या दिक्कत हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ, ये सारा कुछ अगर आप देखना चाहते हो, यू कैन सी कश्मीर फाइल्स, इट्स अ सजेशन, ये आपके लिए एक सजेशन हो सकता है। तो बिल्कुल आपने कैन का यूज पढ़ लिया, समझ लिया, ज्यादा कुछ नहीं है। कैन का यूज एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और सजेशन के लिए यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, परमिशन फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल होना चाहिए, यानी आप दोस्त से परमिशन मांग रहे हो, अपने आप क्लासमेट से मांग रहे हो, अपने साथियों से मांग रहे हो। जैसे ही आपके बड़े आ जाएंगे इसमें शामिल, वहां पे परमिशन फॉर्मल हो जाएगा और उस सिचुएशन में कैन का यूज गलत माना जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं सेकेंड, यानी कि यूज ऑफ कुड। यूज ऑफ कुड क्या होता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं यूज ऑफ कुड। आखिर कुड का यूज कहां होता है? तो जनरली आप ध्यान दीजिएगा, कुड इज यूज्ड इन पास्ट टेंस। कुड का यूज कहां होता है? पास्ट टेंस में होता है, यानी कुड जो है कैन जैसा ही यूज है, बस कैन का यूज प्रेजेंट में होता है, कुड का यूज कहां होता है? पास्ट में होता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि मुझे पास्ट में कोई भी सेंटेंस कहना है, तो मैं वहां पे कैन नहीं बल्कि क्या यूज करूंगा? कुड यूज करूंगा। कैन कहां यूज होता है? पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए। ठीक वैसे ही कुड भी यूज होगा, बट इन पास्ट टेंस। ध्यान दीजिएगा, एक और खास बात कि कुड का यूज वहां होता है जहां कोई चीज पॉसिबल तो हो बट नॉट सर्टेन, लेकिन वो निश्चित ना हो। यानी अगर किसी चीज के होने की चांस ज्यादा है तो हम यूज करते हैं कैन, लेकिन अगर होने का चांस बहुत ही कम हो तो हम कह सकते हैं कि वहां पे किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। जैसे मैं कह लूं ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि शायद ही वो बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर पाए। यानी कुड आने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, कुड आने का मतलब कि उसके पास होने की संभावनाएं बेहद कम है। यानी कि हम कह सकते हैं ही इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, ही या सी इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, यानी वह अच्छा स्टूडेंट नहीं है, तभी तो ऐसा कहा जा रहा है कि ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कैन भी पॉसिबल, कुड भी पॉसिबल, लेकिन कैन कहीं ना कहीं ज्यादा पॉसिबिलिटी शो करता है कंपेयर टू कुड। कुड जो होता है वो ज्यादा अनसर्टेन चीजों को शो करता है, साथ ही साथ ये शो करता है पास्ट टेंस को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं, कैन कुड के बाद नंबर आता है मे का, पढ़ते हैं हम मे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ मे। आखिर मे का यूज कहाँ होता है, ध्यान से देखिएगा। मे का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, किसी भी संभावना के लिए, साथ ही साथ किसी से परमिशन के लिए, और वही परमिशन कैसा होना चाहिए, फॉर्मल परमिशन, मैंने पहले ही बता रखा था। साथ ही साथ जब हम किसी को विश करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, तब जैसे मैं कह दूं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप खूब जियो, खूब अच्छे से रहो। साथ ही साथ मे आई कम इन सर, परमिशन मांग रहे हो अपने सर से, आप पूछ रहे हो कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो आप देखिएगा ये किस तरह का परमिशन है, फॉर्मल परमिशन है, अपने से बड़ों से आप परमिशन ले रहे हो, तो वहां पे कैन नहीं बल्कि मे का यूज करोगे। ये एक अंतर है कैन और मे के यूज में। साथ ही साथ पॉसिबिलिटी, यानी जब कोई की संभावना होती, जैसे ही मे डू दिस वर्क, ये वह जो है ये काम कर सकता है, यानी वो जो है उसके पास इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ये काम कर सकता है। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, आपको बड़े प्यार से समझना है। परमिशन अगर फॉर्मल है, अपने से बड़ों से है, तो मे का यूज, अगर अपने फ्रेंड्स के साथ छोटों से कह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ आप कैन का यूज भी कर सकते हो। साथ ही साथ विश के लिए तो भाई मे का यूज बनता है, आप मे का यूज करते आए हो और करते रहिएगा, बिल्कुल प्यार से, ध्यान से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट यूज ऑफ माइट की तरफ। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं यूज ऑफ माइट। आखिर माइट का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, तो आपने ध्यान दिया होगा कैन का पास्ट में यूज होने वाला होता है कुड, ठीक वैसे ही मे का क्या होता है, माइट। आप देखिएगा ध्यान से, माइट इज यूज्ड एज पास्ट टेंस ऑफ मे। माइट का यूज जो होता है मे के पास्ट टेंस के रूप में होता है। किसके लिए होता है, पॉसिबिलिटी के लिए होता है, वो चीज जो सर्टेन ना हो, जो चीज निश्चित ना हो। जैसे मैं कह सकता हूं इट माइट रेन, यानी बारिश हो सकती है, बारिश होने की संभावना अगर बेहद कम होती है तो माइट यूज करेंगे, और अगर संभावनाएं ठीक ठाक हो सकती हैं तो मे का यूज आप कर सकते हो। साथ ही साथ यू माइट कैच योर ट्रेन, आप अपनी ट्रेन नहीं पकड़ पाओगे, या तो बड़ी मुश्किल होगी आपको अपनी ट्रेन पकड़ने में, यानी जब पॉसिबिलिटी बहुत कम हो, ना के बराबर हो, तो इस सिचुएशन में हम यूज करते हैं माइट। जैसे आपकी ट्रेन है, आप घर से लेट निकल रहे हो और मुझे पता है कि आपको पहुंचने में इतना टाइम लगेगा जिसमें आपकी ट्रेन शायद मिस हो जाए, तो मैं कह सकता हूं कि यू माइट कैच योर ट्रेन, बट ट्रैफिक नहीं रहा, ट्रेन थोड़ी लेट रही, या कुछ भी अगर आप पा जाते हो, तो ये कहना माइट गलत नहीं होगा। माइट तब कहा जाता है जब संभावनाएं बेहद कम होती हैं किसी भी चीज की। तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, यानी यूज ऑफ शैल। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ शैल। आखिर शैल का यूज कहाँ होता है, तो आप सब जानते हैं, शैल के बारे में जानते हैं। शैल तो आपने ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी आपने ऑलरेडी शैल का इस्तेमाल किया होगा। तो ध्यान से देखिए कि शैल का यूज होता कहाँ है, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर एक्शन के लिए होता है। अगर कोई काम फ्यूचर में होता है तो वहां पे हम शैल का यूज करते हैं। आप ये भी जानते हो कि आई और वी के साथ लगता है शैल। कभी कभी क्या होता है कि आई एंड शैल के साथ, आई एंड वी के साथ शैल नहीं बल्कि विल का भी प्रयोग किया जाता है। फिलहाल आप देखिएगा कि आई और वी के साथ शैल होता है, और वो भी सिर्फ फ्यूचर टेंस में होता है। एग्जांपल देखिएगा, आई शैल सिंग अ सॉन्ग, शैल वी डू दिस वर्क। ठीक है, जब कोई बात फ्यूचर में करनी हो तो वहां पे हम शैल का यूज कर सकते हैं आई और वी के साथ, और किसी स्पेशल कंडीशन में हम आई और वी के साथ शैल नहीं बल्कि विल का भी यूज कर पाते हैं। दोस्तों अगर हम फ्यूचर में किसी को प्रॉमिस करते हैं कि हम ये कर पाएंगे, करेंगे जरूर, तो प्रॉमिस के लिए भी हम शैल का यूज करते हैं। जैसे मैं कह दूं कि आई शैल डू दिस वर्क एट टाइम, जैसे मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूं कि आई शैल कंप्लीट योर क्लास 10th होमवर्क एट टाइम, यानी कि बिफोर 15 अप्रैल आई शैल कंप्लीट योर ऑल सिलेबस इन माई क्लासेस बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला, यानी आप इस क्लासेस पर अपने सारे सब्जेक्ट मैथ, साइंस, सोशल, साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर प्रॉपरली तरीके से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स
हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ शुड, यानी शुड का यूज कहाँ करना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, शुड का यूज होता है एडवाइस के लिए, यानी किसी भी सुझाव या सलाह के लिए। जैसे मैं कह दूं यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स का आज्ञा मानना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं कह दूं रिकमेंडेशन, यानी मैं किसी चीज को अगर आपसे रिकमेंड करूं कि आप ये काम किया करो, जैसे मैं कह दूं यू शुड वॉच कश्मीर फाइल, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप कश्मीर फाइल एक बार जरूर देखिएगा, जानिएगा कि आखिर क्या हुआ था हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानियों के साथ ही आखिर कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी, आप इस मूवी में देख पाओगे। साथ ही साथ यूज ऑफ शुड विथ लेस्ट, यानी कई बार शुड का यूज जो होता है वो लेस्ट के साथ होता है। लेस्ट का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा, लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो। नहीं तो जैसे मैं कह दूं कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। अगर मैं कह दूं आपसे कि अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो फेल हो जाओगे, तो नहीं तो के लिए हम किसका यूज करते हैं, लेस्ट का यूज करते हैं। नीचे एग्जांपल देखिएगा, आप बेहतर समझ पाएंगे। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन मेहनत करो नहीं तो यू शुड फेल, आप फेल हो जाओगे। तो जब भी लेस्ट आएगा, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज करते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि लेस्ट जो है उसकी मीनिंग है निगेटिव सेंस में, यानी नहीं के सेंस में। लेस्ट की मीनिंग कहाँ है, निगेटिव, यानी नहीं के सेंस में होता है। तो कभी भी आप लेस्ट के साथ नॉट वगैरह यूज नहीं करिएगा, ये खुद ब खुद जो है निगेटिव सेंस को लेकर के आता है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले, यानी कि यूज ऑफ विल की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं देखने वाला हूं यूज ऑफ विल, यानी यूज ऑफ विल। विल का यूज कहां होता है, तो हम सब जानते हैं कि वैसे तो विल का यूज हम कहां करते हैं, इन अ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में करते हैं। और साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि अगर आई और वी का यूज कहां होता है, आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, तो बाकी सारे जो बचते हैं यानी जो आते हैं अदर्स में, उनके साथ होता है विल का यूज। इतना तो हमें पता है, पर मैं आपको कुछ और डिटेलिंग करा दूं कि अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो आप कह सकते हो कि आई विल डू दिस वर्क। आप कह सकते हो कि आई विल डू दिस वर्क, यानी मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये काम कर पाऊंगा। साथ ही साथ प्रॉमिस करते हो आई विल डू दिस, मैं इसे कर पाऊंगा। साथ ही साथ अगर आप प्रेडिक्शन करते हो, अनुमान लगाते हो कि इंडिया विल विन द मैच टुमारो, भारत कल का मैच जो है जरूर जीत जाएगी, ये आप अनुमान लगा रहे हो। साथ ही साथ अगर आप किसी को धमकी देते हो, किसी को थ्रेट करते हो, जस्ट लाइक आई विल सेंड यू इन जेल, मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा, ये सारे सिचुएशन में आप विल का यूज करते हो। विल का यूज होता है फ्यूचर टेंस में विद अदर्स, यानी आई वी के अलावा बाकी सबके। माय डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि विल आई वी के साथ तो शैल लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है, विल लगता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, कुछ स्पेशल कंडीशन में आई वी के साथ विल का भी यूज किया जाता है, जैसे कि आपने एग्जांपल्स में देख रखा था। तो हम दोस्तों बढ़ते हैं अगले की तरफ, जैसे कि यूज ऑफ वुड, यानी वुड का यूज कहां होता है। तो बता दूं आपको साफ साफ शब्दों में कि वुड इज यूज्ड एज पास्ट ऑफ विल, यानी विल के पास्ट में यूज होता है वुड का। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ठीक वैसे ही होता है विल का वुड। तो वुड का यूज कहां होता है, पास्ट ऑफ विल होता है। जैसे कि शी सेड दैट शी वुड गेट लेट, उसने कहा था कि वो लेट होगी ही होगी, यानी उसने पास्ट में ही कहा था कि वो फ्यूचर में लेट होने वाली है। ध्यान से समझिएगा बात आप, कि उसने क्या कहा था, पास्ट में ही कहा था। शी सेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट शो करता है, उसने कहा था कि शी वुड गेट लेट, कि वो पक्का लेट होगी ही होगी। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, जिस तरह से मे का यूज, माइट का यूज होता है, मे इन प्रेजेंट, माइट इन पास्ट, ठीक वैसे ही कैन का कुड होता है, ठीक वैसे ही होता है विल का वुड। अब हम बढ़ते हैं आर्ट टू की तरफ। आर्ट टू क्या होता है, आर्ट टू क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जब हमें कोई काम निश्चित ही करना होता है, वो 100% श्योर होता है, कोई इवेंट जब 100% श्योर होता है तो हम वहां यूज करते हैं आर्ट टू का। जैसे मैं कह दूं वी आर टू सेव वाटर, यानी हमें पानी बचाना ही बचाना चाहिए। वी आर टू सेव वाटर, हमें पानी को बचाना ही चाहिए। दूसरी बात, यू आर टू एक्सरसाइज डेली, यानी आपको डेली, प्रतिदिन, हर रोज क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। तो जब भी बात आर्ट टू की हो, जब भी बात 100% श्योरिटी की हो, हम वहां यूज करते हैं आर्ट टू। ध्यान दीजिएगा, ऐसी ही सिचुएशन में शुड का भी यूज होता था। तो शुड और आर्ट टू दोनों कहीं ना कहीं सेम होते हैं,
दोनों का यूज एकदम सेम टू सेम होता है। अब बोलोगे सर इनमें फर्क क्या है, तो फर्क ऐसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, बस यूज पे डिपेंड करता है। आपको ध्यान रखना होगा शुड एंड ऑट टू हैव सिमिलर, कि दोनों सिमिलर है, दोनों का यूजेज भी सिमिलर है, लेकिन शुड कहीं ना कहीं ज़्यादा फॉर्मल है, ज़्यादा हमारे लिए इजी होता है, क्योंकि हम शुड का कई बार कई सालों से पिछले कई क्लासेस से हम यूज करते आए हैं। ऑट टू हमारे लिए थोड़ा सा नया होता है, थोड़ा सा यूनिक होता है, बट दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। जो सेंस होता है ऑट टू का वही सेंस होता है आपके शुड का। तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, समझ लेना है कि शुड एंड ऑट टू हैव सिमिलर, बोथ द मीनिंग एंड यूजेज आर सेम, बट द ओनली डिफरेंस इज क्या, इनके यूजेज का। तो यूजेज में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, ध्यान से करना है, समझना है। हम बढ़ते हैं अगले पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ मस्ट, यानी मस्ट का यूज कहाँ होता है, जब कोई कार्य निश्चित हो कि 100% नेसेसरी हो, होना ही होना है। कोई आपसे कह दे कि आपको ये काम करना ही करना है, जैसे कि मैं कह दूं यू मस्ट सी दिस एक्ट, आपको ये एक्ट करना ही करना पड़ेगा, आपको ये एक्ट सी यानी देखना ही देखना पड़ेगा। जब आपको कोई काम सर्टेन करना होगा आप वहां पे क्या यूज करिएगा, आप यूज करिएगा मस्ट। बट ध्यान दीजिएगा अगला जब मैं पढ़ूंगा थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, पर कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, इसीलिए मैंने दोनों को साथ साथ लिख रखा है ताकि आपकी मैं कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। अगला है आपके सामने हैज टू हैव टू। ध्यान दीजिएगा हैज टू और हैव टू का यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, साथ ही साथ कब होता है, जब आपके सामने मजबूरी हो, बहुत ज्यादा मजबूर आपको होना पड़े कि मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। जैसे कि आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे करूंगा, करना पड़ेगा, मेरी इच्छा तो नहीं है बट मुझे करना पड़ेगा। साथ ही साथ आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे ये गाना गाना पड़ेगा, इट्स माई, आप कह सकते हैं मेरी मजबूरी है, मेरी प्रॉब्लम है, मुझे करना पड़ेगा। यानी ध्यान दीजिएगा यहाँ सब्जेक्ट का आप पे दबाव है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसे देखना पड़ेगा, बट यहाँ दबाव नहीं है, यहाँ आप स्वयं कह रहे हो कि नहीं मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, मुझे ये काम करना ही है। तो जब सिचुएशन ऐसी हो जाए कि आपको कोई काम करना पड़े, खुद आपको लगे कि ये मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ेगा, तो देन आप यूज करिएगा हैज टू हैव टू इन प्रेजेंट टेंस। बट आपको अगर कोई कहे कि नहीं यू मस्ट वॉच इट, यू मस्ट सी इट, देन आपको यूज करना है मस्ट। कोई कहता है मस्ट, अगर आप खुद से डिसाइड करते हो देन हैज टू हैव टू। तो अब दोस्तों हम बढ़ने वाले हैं अगले यूज की तरफ, जो कि हमारा होगा हैड टू। हैड टू का यूज हम कहाँ करेंगे, साथ ही साथ विल हैव टू का यूज हम कहाँ करेंगे, बहुत जल्द आपके बीच में बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, एग्जाम के 1 महीने पहले इस तरह की क्लासेस निश्चित ही आपके एग्जाम को, आपके नॉलेज को बूस्ट करेगी, आपको एक बेहतर स्टूडेंट बनाने में पूरा हेल्प करेगी। तो आप हमारे चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला को अपने चाहने वालों तक पहुंचाते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, हर एक वीडियोस को पूरा देखिएगा और एक बेहतरीन तरीके से नोट्स बना के आप सारे टॉपिक को क्लियर करिएगा, जिससे कि आपका मोडाल से एक भी नंबर कहीं भी कट ना पाए, आप पूरा मार्क्स अचीव कर पाओ। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब मैं पढ़ने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, आपके बीच में लाने वाला हूं अगला यूज ऑफ हैड टू, यानी हैड टू का यूज कहां करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा था हैज टू हैव टू का यूज कहां किया था, हमने प्रेजेंट में किया था मजबूरी शो करने के लिए। ठीक वैसे ही हैड टू का यूज हम करते हैं पास्ट टेंस में, और किस लिए, टू एक्सप्रेस द एक्शन हैपन इन पास्ट, उन काम के लिए जो पास्ट में हुआ है और कहीं ना कहीं वो फिर से बात लागू होगी मजबूरी वाली, यानी जब मैं करना ना चाहूं फिर मुझे काम करना पड़े। जैसे कि वी हैड टू बुक द टिकट इन एडवांस, यानी कि मुझे टिकट जो है एडवांस में बुक करना पड़ा। भाई मेरे पास बजट था या नहीं था, लेकिन मुझे घर आना था, होली आने वाली है, फेस्टिवल आने वाला है, मुझे घर आना है, तो मैंने क्या किया था, एडवांस में टिकट बुक किया था। उस टाइम मेरा बजट थोड़ा गड़बड़ था, फिर भी मैंने किया, बिकॉज आई वांट टू कम बैक माई होम ऑन द ओकेजन ऑफ होली। ध्यान दीजिएगा जब भी मजबूरी हो, मजबूरी के टाइम में हम यूज करते हैं हैड टू इन पास्ट टेंस। नेक्स्ट है आपका विल हैव टू। तो वही बात, विल हैव टू का यूज होता है फ्यूचर टेंस में, किस लिए, टू एक्सप्रेस एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर, यानी वो काम जो फ्यूचर में हुआ हो, फ्यूचर में होने वाला हो, तो उसके लिए हम करते हैं विल हैव टू का
यूज, वो भी कब, जब आपको मजबूरी में वो काम करना पड़ा हो तब। जैसे यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर टू पास द एग्जामिनेशन। जैसे जो बच्चे होते हैं शरारती से, कमजोर से, जिनका पढ़ने का मन नहीं करता, वो एग्जाम देना नहीं चाहते, बट अगर वो चाहें पास द एग्जामिनेशन, अगर उन्हें एग्जामिनेशन को पास करना होगा, देन दे हैव टू सॉल्व देयर क्वेश्चन पेपर, उन्हें अपना क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करना ही होगा, अदरवाइज दे कांट बी सक्सीड इन देयर एग्जामिनेशन। तो दोस्तों यही रहा यूज ऑफ हैज टू, हैव टू इन प्रेजेंट टेंस, had to in past tense, will have to in future tense। दोस्तों कैसा लगा, मजा आया होगा, समझ में आया होगा। मोडाल्स पहली बार आपको लग रहा होगा कि मोडाल्स काफी इजी है पढ़ना, मोडाल्स में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम या कंफ्यूजन नहीं है जो आपको परेशान करे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मोडाल्स की तरफ, जो हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बढ़ूंगा अगले मोडाल्स की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको मोडाल्स यूज टू। यूज टू मतलब आप नाम से ही समझ रहे होंगे, जैसे मैं किसी का यूज टू यानी मैं किसी का आदती हो गया हूं। तो जब हम किसी के आदती हो जाते हैं तो हम यूज करते हैं यूज टू। जैसे कि अब ध्यान दीजिएगा, यूज टू का यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में होता है, यूज टू का यूज प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं होता है। जब हम किसी के आदती होते हैं तो लंबे समय से हुए होते हैं और ये हमेशा पास्ट टेंस ही शो करता है। जैसे कि मैं कह दूं आई यूज टू प्ले क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेलने का लगभग यूज टू हो चुका हूं, आदती हो चुका हूं। तो अगर आप इन्हें निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाइएगा तो निगेटिव का हेल्पिंग और डिड यूज कर लीजिएगा। जैसे कि आई डिड नॉट, और जब डिड नॉट आया तो इसका फर्स्ट फॉर्म यूज, आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। अगर आप इंट्रोगेटिव बनाइएगा तो डिड को बाहर करिएगा, डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट। यानी यूज टू का प्रयोग सिर्फ पास्ट में होता है। कब होता है, जब हम किसी चीज के आदती हो गए होते हैं, जिन्हें निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्रमशः डिड का यूज करते हैं। ये बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले दो मोडाल्स की तरफ, जो हमारे इस चैप्टर के आखिरी दो मोडाल्स हैं, नीड और देयर। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों का यूज कहीं ना कहीं सेमी मोडाल्स के रूप में होता है। यानी ये नीड और देयर एक तरह से देखिएगा तो हेल्पिंग वर्ब यानी मोडाल्स के रूप में भी इनका यूज होता है। तो कहीं ना कहीं इनका यूज ऑक्सिलरी वर्ब के अलावा मेन वर्ब के रूप में भी होता है। यानी ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के रूप में भी दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है। अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप नीड और डेयर को समझ नहीं पाइएगा कि इनका यूज एज ए मोडाल हो रहा है या एज ए मेन वर्ब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ध्यान से देखने और समझने की बात है। दो मोडाल्स महज 2 से 3 मिनट और, जिन्हें आप आसानी से समझ पाओगे और वो बेहद जरूरी है। कई बार मैंने देखा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, नीड और देयर, जो कि सेमी मोडाल है। यानी ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं हमारे साथ साथ, सेमी मोडाल का मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब तो होते ही है, साथ साथ मेन वर्ब जैसा भी बिहेव करता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है नीड का यूज, क्या होता है डेयर का यूज। बहुत जल्द आप देखिए और समझिए हमारे साथ बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला चैनल पर। आइए देखते हैं कि किस तरह से नीड और डेयर का यूज होता है, किस तरह से ये सेमी मोडाल होते हैं, किस तरह से ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं कैसे ये काम करते हैं मेन वर्ब, हम इसे पहचानने का आपको तरीका बताएंगे। ध्यान से देखिएगा। जैसे कि नीड क्या होता है, सेमी मोडाल होता है। आप ध्यान दीजिएगा, सेमी मोडाल उसे बोलते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब जैसा बिहेव करता है। अब कब ये मेन वर्ब है और कब ये ऑक्सिलरी वर्ब है, आप कैसे पहचानिएगा, ध्यान से मैं बताता हूं। देखिएगा, मैंने पहले ही बताया था जब क्लास स्टार्ट कर रहा था, आप देखिएगा क्लासेस की शुरुआत में ही कि मोडाल में कभी भी SES, IES, VES या वर्ब का थर्ड फॉर्म ING ऐसा भी कभी भी यूज नहीं होता। तो पहली बात तो आप इससे समझिएगा कि मोडाल्स में अगर इन चीजों का यूज हुआ है तो आप समझिएगा कि ये मोडाल्स तो नहीं है, ये मेन वर्ब है। क्योंकि नीड में देखिए आप ध्यान से, यहां कोई भी SES वगैरह का यूज नहीं हुआ है। और जहां तक मैं समझ रहा हूं कि C सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ यहां S होना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब यहां नीड क्या है, इसका मतलब नीड यहां जो है वो एज अ मोडाल जैसा है। अगर वही मैं बात करूं सेकंड में, सी नीड्स टू गो देयर, देखिएगा सी के साथ नीड्स आ गया और इसके बाद टू आ गया। तो जब कभी भी नीड के बाद टू आ जाए, ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी नीड के बाद टू आ जाए, इसका मतलब कि वो मोडाल्स
नहीं है वो मेन वर्ब जैसा बिहेव कर रहा है। अगर मोडाल्स के बाद टू आ जाए तो वो पक्का मेन वर्ब जैसा बिहेव कर रहा है। और यहाँ तो इजी है, देखिए इसमें एस भी लगा है, तो एस लगने का मतलब ही हो गया कि ये मोडाल्स नहीं है, मेन वर्ब है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जब कभी भी इसके बाद टू आ जाए तो इसका मतलब 100% कंफर्म है कि ये क्या है, ये मोडाल्स नहीं है, बल्कि ये क्या है आपका, ये आपका है मेन वर्ब। दूसरी बात आप ये भी समझ लीजिएगा कि मोडाल कभी भी एस ई एस आई ई एस या सेकेंड थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म के साथ नहीं आता, ये हमेशा अपनी यूजुअल फॉर्म में ही आता है। नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता यानी कि जरूरत। शी नीड गो देयर यानी उसे वहां जाने की जरूरत है, आवश्यकता है। शी नीड्स टू गो देयर यानी उसे वहां जाने की जरूरत है। मतलब तो सेम है, बट यहाँ ये किसका यूज है, यहाँ यूज है ये वर्ब का, मेन वर्ब का, और यहाँ यूज हो रहा है एज ए मोडाल, एज ए ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए आगे डेयर, डेयर मतलब होता है साहस या हिम्मत, ये भी होता है सेमी मोडाल। मोडाल मतलब सेमी मोडाल मतलब एज ए मोडाल, एज ए मेन वर्ब, इसका यूज भी हम मोडाल जैसा और मेन वर्ब जैसा करते हैं। अगर इनके बाद टू आ जाएगा तो निश्चित ही ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। और अगर टू नहीं आया तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि मोडाल। बस आपको ध्यान देना होगा कि इनमें एस ई एस या कुछ भी ऐसा ना लगा हो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर जो आपने ये लिख रखा है हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू यानी आपकी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। तो आप देखिएगा यहाँ डेयर के बाद टू भी नहीं है और डेयर में कुछ लगा भी नहीं है, तो ये एक तरह से एक्सेप्शन है, ये एक तरह से अपवाद है। यहाँ डेयर जो है एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है, यहाँ डेयर जो है मॉडल नहीं है बल्कि ये मेन वर्ब है। क्यों है, चूंकि मैंने बताया था कि मोडाल के बाद अगर टू आ जाए तो वो मेन वर्ब होता है, लेकिन यहाँ टू भी नहीं है, ना ही इसमें कुछ लगा है। फिर भी आप ध्यान दीजिएगा ये एकमात्र डेयर का एक्सेप्शन है जिसमें कि टू भी नहीं है, कुछ लगा भी नहीं है, फिर भी ये क्या है, ये मेन वर्ब जैसा बिहेव कर रहा है। यानी कि अगर किसी भी मोडाल के बाद टू लग जाए, जैसे कि नीड और डेयर, किसी भी नहीं, ओनली नीड एंड डेयर, चूंकि ये सेमी मोडाल है, अगर इनके बाद टू लग जाए तो निश्चित ही ये क्या हो जाते हैं, मेन वर्ब हो जाते हैं। अगर इनमें एस ई एस कुछ भी लग जाए तब भी ये क्या हो जाते हैं, मेन वर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर इनमें कुछ ना लगे तो समझिएगा कि ये एज अ ऑक्सिलरी वर्ब, एज अ मोडाल्स इनका यूज किया गया है। जहां नीड शो करता है जरूरत को, तो वही डेयर शो करता है हिम्मत यानी साहस को। आई होप आज आपको ये क्लासेस समझ में आई होगी, मजा आया होगा। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर में कोई बदलाव होता है। तो ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर सेम वही है। सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मोडाल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका निगेटिव है तो मोडाल के बाद लगा देंगे नॉट। अगर आपका इंट्रोगेटिव है तो इसी मोडाल को बाहर करके सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। और अगर यही मोडाल जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव में है तो मोडाल सब्जेक्ट बीच में लगा देंगे नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, निश्चित ही मोडाल्स मैंने आज आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे जरूर क्लियर कराइएगा, अपने प्रॉब्लम को बताइएगा। नीड और डेयर सेमी मोडाल है, ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन इनमें बन जाता है। ये सेमी मोडाल है, अगर इनके बाद टू आ गया तो ये एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि एज अ मेन वर्ब काम करेगा। लेकिन अगर इनके बाद टू नहीं है तो ये निश्चित ही क्या होंगे, मोडाल्स होंगे। अगर इनके बाद टू आ गए तो मेन वर्ब होगा और टू नहीं आया तो मोडाल्स होगा। एक एक्सेप्शन है, ध्यान दीजिएगा, हाउ डेयर यू, जिसके बाद टू नहीं है फिर भी ये क्या है, मोडाल्स नहीं है, फिर भी ये मेन वर्ब जैसा ही है। तो दोस्तों आज आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। आप हमारे चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला को ढेर सारा प्यार देते रहिए। आप सबका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।